नमस्कार दोस्तों, बिहार जिला कोर्ट में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो आपका होने वाला है अटेंडर के पदों पर होने वाला है, जो एक प्रकार से समझिए क्लर्क उसको बोल सकते हैं, परिचारी बोल सकते हैं, उस प्रकार का पद है। 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और सैलरी आपको 18,000 मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट में अगर आप रहेंगे तो विभिन्न सारे सोर्सेस आपके हो जाते हैं, वहाँ से भी आपकी इनकम और ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिला कोर्ट में जब भी भर्ती आती है ना, तो एक बार पूरे बिहार के सभी जिला में भर्ती नहीं आती है। भर्ती तो आती है लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग जिला में जो भर्ती है आपको देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा, जो भी जिला से भर्ती आ रही हो वो दिखाऊंगा। इसके अलावा आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, आप अपने जिला का भर्ती देखना चाहेंगे तो वो कैसे देखेंगे उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेस्ट चंपारण बेतिया से जो है निकाला गया है। 10 फरवरी 2026 के डेट में जारी किया गया है। बाकी मैं आपको ये भी पहले ही क्लियर कर दूं कि भर्ती को कैसे हमें देखना है कि भाई भर्ती जो है किस किस जिला में आई है वो कैसे मैं चेक करूं, या आप अपने जिला का भर्ती देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए गूगल में आपको जो भी आपका जिला पड़ता है ना, जिला का नाम लिखकर आपको कोर्ट लिखना है। आपको उस जिला का जो है dcourt.gov.in लगा वेबसाइट मिलेगा, उससे आपको ओपन करना है। देखिए कई बार भर्ती क्या है ना कि आपको होम पेज पर ही नीचे जब आप आएंगे ना तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहीं पर मिल जाता है। जैसे इनका भर्ती यहीं पर दिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 0-1/2026 है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन मिल गया। लेकिन बहुत बार यहाँ पर आपको नोटिस अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी भर्ती होती है तो उसकी जानकारी देखने को मिल जाता है। तो यही दो तरीका है जहाँ से नोटिस जब भी आपके जिला का आएगा तो आपको शो कर देगा। उसके बाद जब आप उस नोटिस को डाउनलोड करेंगे ना तो आपके सामने वो डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें सारी जानकारी बताई गई है। जिसमें बोला भी गया है कि एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से, जो कि आपका पोस्ट होने वाला है अटेंडर, जो कि लेवल 4 की ये जो है पोस्ट होने वाला है। और ये जो आपकी भर्ती है ये टेम्प्रोरी बेस का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, परमानेंट आप इसको नहीं मानेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बिहार में जितने भी भर्ती आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही होता है। वो आगे चलकर एक्सटेंड होते जाता है, लेकिन हटाया नहीं जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोर्ट में मान लीजिए काम ही है इतना ज़्यादा होता है कि क्या हटाएगा। तो इसलिए आप ये इसको परमानेंट भी आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि आपको आगे जब भी आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपका जो जॉब है आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे ना तो पोस्ट डिटेल में पोस्ट का नाम बोला गया है कि अटेंडर का पद है। बाकी पोस्ट की संख्या 10 है, 10 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे ना अभी वर्तमान में आपका जो जॉब का पीरियड होगा कितने मंथ का होगा, जैसा अभी 11 मंथ का आपका होगा। फिर जैसे ही आप काम करेंगे तो टाइम टू टाइम आपकी जो पीरियड है वो बढ़ता जाता है, अगर आपका काम अच्छा होता है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बताया है कि 1/1/2026 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट आप हो जाने चाहिए। एज आपका जो होगा 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जो होगा 40 साल आपका होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। और मेडिकल फिटनेस जो है आप पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डोमिसाइल को लेकर बोला है कि आप बिहार के निवासी है और खासकर अब वेस्ट चंपारण के है तो आपको प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अदर जिला वाले हैं अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति अगर अप्लाई करता है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा कि ऐसे लोगों को पहले सेलेक्ट होगा। बाकी एनी अदर स्किल में बोला गया है कि अगर आपके पास मान लीजिए ड्राइविंग का स्किल है, या आपके पास जो है ये टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ये सब और बढ़िया आपके लिए होगा सिलेक्शन दिलाने में। बाकी देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो बोला गया है कि अगर किसी को अप्लाई करना है तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जो कि ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है, जिसको आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, इनका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको जो है फॉर्म को भेजने की आपको आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म भेजने का जो अंतिम तिथि है बोला गया 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है इनके
कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। बाकी इसके लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसको आप जीरोक्स करवा कर दीजिएगा। आप अपने एज को प्रूफ करने के लिए 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, उसका जीरोक्स, अपना निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, अपना आईडी प्रूफ में जैसा आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो वो देंगे। इसके अलावा जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो आपको देना होगा। इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्चर बी है वो भी भरकर आपको देना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फॉर्म के साथ भेजना होगा। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजते हैं, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद ये लोग स्क्रूटनी करेंगे, फिर आपके जो इंटरव्यू के लिए जो भी अलॉटमेंट जिनका किया जाएगा तो उनका जो भी डिटेल है आप इनके वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी जब भी आपका सिलेक्शन होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम ही आपसे मंगवाया जाएगा, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जो है देखा जाएगा कि भाई कोई फर्जी तो आपने नहीं किया है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, तो काम आपको बेतिया कोर्ट में ही करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको फॉर्म भी मिलेगा एनेक्चर ए, जो कि ये फॉर्म है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस डेट को फॉर्म को भर रहे हैं, आपका क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग क्या है। जैसे मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है तो यहाँ पर डेट में 01 लिखेगा, मंथ जनवरी है तो 01, 2005 है उनका तो यहाँ पर 2005 आप इस प्रकार लिखेंगे। बाकी जो है 1/1/2026 के अनुसार कितना साल कितना मंथ हो रहा है वो बताएंगे। जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल के सामने टिक करे, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करे। कैटेगरी बताना है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है, जैसा आपका जो विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है वो बताना है। बाकी देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो प्रेजेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर मान लीजिए दोनों समान है तो इस पर चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब जो मैट्रिक आपने किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल पास आउट किया है यहाँ पर बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका क्या परसेंटेज है वो बताना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट दे रहा है तो उस पर टिक करें, एज प्रूफ के लिए दे रहे हैं वो टिक करें, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट पे क्या दे रहे हैं, फ़ोटो दे रहा है, 2 इनेक्चर बी आप दे रहे हैं। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पे टिक करें जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं। उसके बाद पहले से लिखे कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, दिनांक लिखे सिग्नेचर करें और आपको अपना नाम लिखना है। और यहाँ पर एक जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो भी आपको भरकर देना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अगर कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर देगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप जहाँ का वही रेसिडेंशियल है, निवासी है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, प्लेस लिखना है, अपना सिग्नेचर कर अपना फुल नाम लिख देना है और इस फॉर्म को भी आपको जो है अटैच कर लेना है और दोनों फॉर्म को एक लिफाफा लेना है। लिफाफा में आपको जो है एक साइड यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे और अपना जो नाम है, अपना पता है वो लिखेंगे, एक साइड टू लिखकर जो फॉर्म भेजने का पता है, जो कि मैंने आपको बताया ना कि इस नोटिस में आपको दिए गए हैं, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये पता आप देख लीजिए, इसी पता पर फॉर्म को जो है आपको भेजना है। ये प्रॉपर पता जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये इनका एड्रेस है, इस पर फॉर्म को आप भेज देंगे। उसके बाद समय समय पर इस वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, यहीं पर आपका जो अपडेट आएगा आगे का वो देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।